हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का गणित का द्विमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा 2m होगा। एक द्विघात बहुपद में शून्यक होंगे, दोनों ऋणात्मक शून्यक होंगे। समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 एवं माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के होंगे। क्या होंगे? समांतर और अद्वितीय हल होंगे। अगला क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी में यदि d बराबर -4 n बराबर 7 an बराबर 4 और तो a क्या होगा? a हमारा 28 हो जाएगा। पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 128 वर्ग सेंटीमीटर होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक सिरे पर छीली गई एक पेंसिल एक बेलन एवं शंकु की आकृति है। वृत्त की परिधि मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप केंद्र कहलाता है। बिंदु 0,5 एवं -5 0 के बीच की दूरी 2 है। संभावित त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल भी नहीं होता है तब निकाय संगत निकाय कहलाता है। ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। सही जोड़ी है। sin 30 का मान कितना होता है? तो cos 60 के बराबर। sec² a माइनस का a ये क्या होगा हमारा? tan थीटा। इसके सभी लगा दिए गए हैं तो देख लेंगे। सत्य हमारे पास। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, गलत है। समीकरण इतने में x बराबर 1 y बराबर 2 होगा, सही है। y वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र के प्रणेता श्रीधराचार्य थे, सही है। ये समांतर श्रेणी है, ये गलत हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं असमान होती हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बेलन का जो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है, ये सही है। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो निकाय का हल क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विभक्तिकर कहते हैं। आकृतियों का वह गुण जिसमें उनका आकार समान हो तथा विस्तार भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक वृत्त के व्यास एवं उसके क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? 1/4 पाई d स्क्वायर। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की पावर 3 है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन था 5वां। अथवा वाला क्वेश्चन देख लेंगे। अथवा वाला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई की और उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है। 7वां क्वेश्चन देख लेंगे। ये 7वां क्वेश्चन है हमारे पास। 8वें क्वेश्चन में भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। 8वें क्वेश्चन में यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। आकृति tan p cot r का मान ज्ञात करना है। इसमें tan p और cot r का ये आकृति हमारे पास दी गई है, निकालना है इसमें मान इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज की समरूपता के प्रबंध। भुजा कोण भुजा और भुजा कोण को समझाना है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण c समकोण है, तो ab² बराबर 2ac² निकालना है। एक समबाहु त्रिभुज abc की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। निम्नलिखित के द्विघाती सूत्र से हल करना 2x² माइनस 7x प्लस 3 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण के मूल निकालना है। इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अथवा में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अथवा का क्वेश्चन देखेंगे।
टी स्क्वायर माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को संख्या ज्ञात करना है। 15वां क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें हमें एलसीएम ज्ञात करना है। अथवा वाला क्वेश्चन में भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है। 16वें क्वेश्चन को देख लेंगे, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। मान लीजिए ये दिया है तो इसे हल करना है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। अथवा का ये देख लेंगे, अथवा का क्वेश्चन है हमारे पास। 19वां क्वेश्चन, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं और वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये हमारे पास 20वां क्वेश्चन है, देख लेंगे। ये अथवा का 20वें का क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन देख लेंगे, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करना है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात करना है। 22वां क्वेश्चन देख लेंगे, हमारे पास ये दिया गया है और ये हमारे पास 23वां क्वेश्चन दिया गया है।